बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। मैं हूं नीतू कुमारी। हर रोज़ की तरह आज भी हम सबसे पहले देखेंगे कृषि समाचार और साथ ही जानेंगे मौसम का हाल। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। ड्रिप इरिगेशन लगवाने के लिए किसानों को दिया जाता है 90% तक का अनुदान। ठंड के मौसम में शुक्रों के रखरखाव में दे विशेष ध्यान। हील पर बीज बुआई के लिए बेहतर है नवीन डिबलर। सिंचाई जल की बचत करने के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति बहुत ही कारगर साधन है। राज्य में सिंचाई जल की समस्या को देखते हुए राज्य सरकार योग्य किसानों को ड्रिप इरिगेशन अपनाने के लिए योजना के तहत 90% तक का अनुदान देती है। टपक सिंचाई पद्धति यानी ड्रिप इरिगेशन सिंचाई जल की काफ़ी मात्रा में बचत तो करता ही है, साथ ही इसके उपयोग से गुणवत्तापूर्ण फसल भी प्राप्त होती है। इसलिए राज्य सरकार की एक योजना के अंतर्गत ड्रिप इरिगेशन अपनाने वाले किसान भाइयों को लागत का 90% राशि अनुदान स्वरूप देने का प्रावधान है, ताकि यहाँ के किसान इस पद्धति का उपयोग कर बेहतर खेतीबाड़ी कर सके। ठंड के मौसम में शुक्रों में कई प्रकार की बीमारियां लगने की संभावना रहती है, जैसे निमोनिया, स्वाइन फीवर रोग इत्यादि। शुक्रों के रहन सहन में साफ सफाई, छिड़काव एवं टीकाकरण इत्यादि कर बीमारियों के लगने की संभावना को कम किया जा सकता है। ठंड के मौसम में शुक्रों के रखरखाव में कुछ बदलाव करने चाहिए, जैसे शुक्रों के आवास को गर्म रखने के इंतजाम करने चाहिए। आवास के खिड़कियों, दरवाजों पर टाट इत्यादि का पर्दा लगा दें, ताकि ठंडी हवा अंदर ना जाने पाए। साथ ही आवास में जल जमाव ना होने पाए। इत्यादि बातों को ख्याल रखकर शुक्रों को ठंड के प्रभाव से बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, समय आ चला है गर्मा फसलों की बुआई का। इस समय बहुत से किसान भाई गर्मा धान की बुआई करते हैं। इस समय मध्यम अवधि वाले धान की किस्में लगाई जाती है। गर्मा धान के बेहतर उत्पादन के लिए किसान ललाट, MTU 1010, नवीन और सहभागी नामक धान के उन्नत प्रभेदों की बुआई कर सकते हैं। गर्मा धान के उन्नत प्रभेदों में ललाट, MTU 1010, नवीन और सहभागी अच्छी मानी जाती है। ये प्रभेद 120 से 150 दिनों में तैयार हो जाती है। इन प्रभेदों के 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 40 से 50 क्विंटल उपज पाई जा सकती है। झारखंड के कई क्षेत्रों में कुहासे का प्रकोप बढ़ा है, जिस कारण उन क्षेत्रों में लगे आलू की फसलों में झुलसा रोग लगने की संभावना है। यदि पत्तियां पीली पड़ने लगे और मुड़ने लगे या पत्तियों के बीच में धब्बे दिखे तो झुलसा रोग के लक्षण है। इस रोग से आलू की फसल को बचाने के लिए 15 लीटर पानी में 35 ग्राम मैकोजेब, 20 ग्राम सल्फर और 20 ग्राम बोरान मिलाकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करना चाहिए। इससे रोग भी दूर होगा और फसल पर ठंड का प्रभाव भी कम होगा। हील पर बीजों की बुआई करनी हो तो कृषक नवीन डिबलर नामक किसी उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उपकरण बहुत ही कम समय और मेहनत में बुआई कार्य करने में सक्षम है। इस उपकरण का नाम है नवीन डिबलर। यह उपकरण हील पर बीजों की बुआई कर कार्य को आसान करता है। इस उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 3500 हील पर बुआई की जा सकती है। इस उपकरण को प्राप्त करने के लिए कृषक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। बेहतर कृषि कार्य करें, परंतु कोरोना बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी नए कृषि समाचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।
किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसमें आपने देखा कि कैसे हमारे किसान भाई बहन अपने खेतों में मेहनत करके अपनी खेती को और आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ ही आपने देखा मौसम का हाल। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, जल्द होंगे हाजिर। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। यह हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। विराम के बाद स्वागत है आपका हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, अभी हम बात करेंगे जाड़े के मौसम में मुर्गियों की देखभाल। कई किसान भाई ऐसे हैं जो मुर्गी पालन करके अपने घर को चला रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि ठंड के मौसम में वो अपने मुर्गियों की देखभाल और अधिक करें, जिनसे उन्हें ठंड ना लगे। कई बार देखा गया है कि ठंड लगने के कारण कई मुर्गियों में कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं
और साथ ही साथ कभी कभार तो ऐसा भी होता है जिनसे उन ठंड की वजह से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ठंड के मौसम में आप अपनी मुर्गियों की देखभाल अच्छे से करें। ठंड का असर बड़ी मुर्गियों में तो काफ़ी कम देखा जाता है, लेकिन चूज़ों में काफ़ी अधिक देखा जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जब भी आप मुर्गी पालन करें तो ठंड के मौसम में उनकी देखभाल अधिक करें। तो इनकी और क्या क्या अधिक जानकारियाँ हैं, इन सब की जानकारी लेते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। मुर्गी पालन अच्छे मुनाफे वाले व्यवसायों में एक है। मुर्गी पालन अंडा और मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। इस व्यवसाय की खासियत ये है कि इसे कम लागत से शुरू किया जा सकता है और इसमें कमाई जल्दी शुरू हो जाती है। अभी चूंकि सर्दी का मौसम है और आपको पता है कि ये न केवल इंसानों के लिए बल्कि मुर्गियों के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण होता है, लिहाजा सावधानी बरतना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि ठंड का मौसम शुरू हुआ तो पशुपालकों के सामने 3-4 चुनौतियां आती है। पहला तो जो ठंड का ऊपर नीचे होना है, उतार चढ़ाव हो रहा है, कभी ठंड बढ़ गई ज़्यादा या फिर हवा का झोंका आ रहा है, या इसमें जो हमारा मुर्गियों का खाने पीने की समस्याएं हैं, या उसके घर में हो रहे आपका जो रोशनदान की अव्यवस्था है या प्रॉपर उसका वेंटिलेशन नहीं होने के वजह से जो उनका उत्पादकता है, जो उसकी वृद्धि दर है या जो उसके अंडे में उसकी होना चाहिए, ये सब में दिक्कतें आना शुरू होती है, जिसके चलते बीमारी के फलस्वरूप या तो मुर्गियाँ मर जाती है या फिर उसका उत्पादन कम हो जाता है। तो हम लोग कैसे इसकी देखभाल करें, एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहला होती है कि मुर्गियों का आवास में क्या प्रबंधन करना चाहिए। जैसे कि किसान भाइयों को मालूम है कि मुर्गियों का जो शारीरिक तापक्रम जो रहता है वो लगभग 107 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। ठंड के मौसम में अचानक गिरावट आने के वजह से टेम्परेचर के कारण कम होने के कारण जो टेम्परेचर बॉडी का होना चाहिए उसका रह नहीं पाता है। तो इसको अगर मेंटेन करने के लिए सबसे पहला तो जो आवास में आपको ध्यान देना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा धूप की किरणें हमारे मुर्गियों के आवास में आए, इसका आपको देखभाल करना होगा, देखना होगा। दूसरी चीज़ है कि जैसे ही शाम होती है और सूर्य की रोशनी कम हो रही है तो हवा का बचाव के लिए उसको या तो रोशनदान जो खिड़कियां हैं उसको बोरा से या कपड़े से ढकना होगा ताकि अंदर का टेम्परेचर जो है वो गर्म रहे। सामान्यतः जो टेम्परेचर होना चाहिए मुर्गियों का जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से रहती है या मांस उत्पादन या अंडा देती है, वो टेम्परेचर 18 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। जाड़े के मौसम में मुर्गी पालन करते समय मुर्गी के आवास को गर्म रखने के लिए हमें पहले से ही सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तापमान कम हो जाता है तब मुर्गियों को दिक्कत होने लगती है। ऐसे में मुर्गी आवास के ऊपर प्लास्टिक, बोरे, फट्टी आदि बिछा देना चाहिए और साइड के पर्दे मोटे बोरे और प्लास्टिक के लगाने चाहिए ताकि वे ठंडी हवा के प्रभाव को रोक सके। ठंड के कारण कम होती है तो हमारा जो अंदर का वातावरण है उसको गर्म करने के लिए प्रॉपर बल्ब की व्यवस्था या अंगीठी की व्यवस्था या बुखारा जिसको बोलते हैं उसकी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि टेम्परेचर हमारा अंदर का वो वातावरण गर्म रहे। उसके बाद जो रोशनदान है उसमें से भी हवा का झोंका आता है तो इसको भी कम करने के लिए व्यवस्था ध्यान देना चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो आती है कि हमारे जो घर के आसपास जो झाड़ी है या घास है या जो नमी है उसको आपको साफ़ सुथरा रखना चाहिए ताकि वो हमारा वातावरण गर्म रहे। और जो अंदर जो हम लोग का जो मुर्गियों को रखने का जो बिचाली जो होती है, जो बेड होता है जिसको हम लोग लीटर बोलते हैं या डीप लीटर में जो रहते हैं, वो आप ठंड के मौसम में अचानक से ना बदलें। नया अगर आप डालिएगा तो वो टेम्परेचर हमारा एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके चलते ठंडा एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके चलते वो मुर्गियों में परेशानी आती है। तो आप पुराना ही रखें, ध्यान रखें। और जैसे कि मुर्गियां जब उस घर में रहती है तो चाहे उसके मल मूत्र जो पैखाना बोल रहे हैं
या फिर श्वसन से उसका ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। चूँकि रूम इसमें आप बंद रखते हैं तो ह्यूमिडिटी बढ़ने के वजह से श्वसन संबंधी बीमारी भी या समस्याएं भी हमारे नज़र आती है, जैसे कुराइजा हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। जाड़े के मौसम में मुर्गी पालन करते समय मुर्गियों के पास मुर्गी दाना हर समय पानी को शुद्ध और साफ करने के लिए आप पानी में नियमित रूप से एक्वाक्योर मिला कर दें। जैसे ही ठंड बढ़ती है तो अपने बॉडी को गर्म करने के लिए मुर्गियां का दाना वो खाना ज़्यादा शुरू करती है या खाती है। तो अगर ये खा रही है तो हमारा ऊर्जा तो उसको बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो अननेसेसरी विटामिन्स का है या मिनरल मिक्सचर है या दूसरे जो पार्ट है वो अननेसेसरी अनयूटिलाइज रूप में निकल जाता है। तो दाना के रूप में हमारा जो ऊर्जा देने वाली पार्ट है, जैसे ऑयल हो गया, फैट हो गया, है ना, ग्राउंड नट केक हो गया, इसका जो आप मिलाते हैं उसकी अंश को थोड़ा सा बढ़ा देंगे रिस्पेक्टिवली अनुपातिक रूप में, तो हमारा ऊर्जा भी मिल जा रहा है और जो हमारा प्रोटीन्स विटामिन्स है वो आपका अनयूटिलाइज नहीं रहेगा, वो सामान्यता पूरी अच्छी तरह से आपको मिलते रहेगा। तो दाना के पर ध्यान देंगे कि हमारा वसा या फैट का वो कंटेंट ज़्यादा हो उसके दाना में। तीसरी चीज़ है कि इस समय पानी बहुत कम मुर्गियां पीती है, जिसके चलते जो दाना और पानी का जो रेशियो होता है वो आपको कम हो जाता है। तो पानी भी स्वच्छ, साफ और हल्का अगर वो आप बदलते रहिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि वो ज़्यादा पानी पिए। उसके बाद इस समय हमारा जो कुछ बाह्य परजीवी के रूप में जू हो गया, किलनी हो गया, एक्टोपर टिक्स हो गया और लाइस हो, ये सब जो है बाह्य परजीवी की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो 5% मालाथियोन का या गैमेक्सिन पाउडर को डस्ट में मिला करके उसको ये करना चाहिए, ताकि इसका बाह्य परजीवी की अंश की मात्रा कम हो और वो तनाव जो होता है वो तनाव कम होने की वजह से उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। वहीं पशुपालन वैज्ञानिक मानते हैं कि जाड़े के मौसम में मुर्गी पालन करते समय चूजों की डिलीवरी सुबह के समय कराएं, शाम या रात को बिल्कुल ना कराएं, क्योंकि शाम के समय ठंड बढ़ती चली जाती है। ब्रूडिंग का जो समस्या आता है इसमें भी आप पशुपालक थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर ब्रूडिंग प्रॉपर नहीं हो तो मुर्गियों के जो चूजे होते हैं वो मरना शुरू होते हैं। तो टेम्परेचर जो एक बात बता रहे हैं वो आप हमेशा ध्यान देंगे। इनिशियल जो टेम्परेचर होता है 95 डिग्री जो एक सप्ताह तक होता है वो होना चाहिए। उसके बाद हर एक सप्ताह में 5 डिग्री टेम्परेचर वो आप कमते जाएंगे। तो बल्ब के लिए, अंगीठी के लिए या बुखारा के लिए ये प्रॉपर उसकी व्यवस्था होना चाहिए। किसान भाइयों, अभी हम बात करेंगे पशुओं को ठंड में उचित आवास प्रबंधन व बीमारियों से बचाव के बारे में। किसान भाइयों, जो भी किसान भाई पशुपालक कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने पशुओं की देखभाल ठंड में बहुत ही अधिक करें। इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने पशुओं को ठंड से बचाने के लिए पशुशाला में खुले दरवाजे व खिड़कियों में टाट लगाएं, जिससे ठंडी हवा ना आ पाए। और एक बात और, अगर आप पशुपालक हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि जहाँ भी आप पशु को रख रहे हैं वहाँ पे रूम हीटर चूने का छिड़काव करें, जिनसे उनमें गर्माहट आए और उन्हें ठंड से बचाया जा सके। जब भी आप पशुशाला की सफाई करें तो ज़रूरी है कि आप पशुशाला में फिनाइल की छिड़काव करें, जिससे उन्हें बीमारियों से बचाया जा सके। तो किसान भाइयों, इसमें और क्या अधिक जानकारियां हैं, इन सब की जानकारी लेते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। किसान भाइयों जोहार, आप अभी जाड़े का मौसम आने वाला है, आपको पशुधन को संभाल के रखना है। तो पशुओं को कैसे इस जाड़े के मौसम में आप इनको आवास का बढ़िया दिया जाए और उनको बीमारियों से कैसे बचाया जाए, इसी बारे में आपको हम बता रहे हैं। पहले तो आप सुन लीजिए आवास के क्या करना चाहिए। एक तो है ठंड के मौसम में जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे बकरी का हो गया, गाय का हो गया, भैंस का हो गया, कि मुर्गी हो गया, इनको अब बचा के रखिए। तो कैसे बचाएंगे? जहाँ आप रखते पहले तो देखिए वह ठंडा हवा ना घुसे। तो ठंडा हवा रुकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर पॉलीथीन शीट से उसका आवास को ढकना पड़ेगा, नहीं तो आपके पास पुराना बुरा होगा कि प्लास्टिक का जो सामान है उसी से पूरा मकान को ढक दीजिए, तो ठंडा हवा उसमें नहीं चलेगा। दूसरी बात है, पशु का जब मल मूत्र होता है वो आप इसको सही ढंग से डेली निकालिए। डेली अगर निकालेंगे तो वहाँ जमेगा नहीं और गंदगी नहीं होगा और पशु ठंड से बच जाएगा। दूसरी बात। तीसरी बात है, आपकी पशुओं का
हो सके तो कमरे में अब नीचे बच्चों के लिए प्लास्टिक का बिछा दीजिए, और नहीं तो उसमें अब बुरा है तो बुरा को बिछा दीजिए। और एक चीज़ कर सकते हैं, उसमें अगर पुआल है आपके घर में तो पुआल को भी आप दे सकते। तो नीचे से जो मिट्टी से ठंडा आता होगा कि आपका जो प्लेटफॉर्म में फ्लोर है पक्का बना रखा है, उससे जो ठंडा आता होगा वो रुक जाएगा। और जब ये करेंगे तो उसका आपका सबसे बढ़िया होगा। और एक चीज़ में ध्यान दीजिए आप, ठंड के मौसम में आपका जो पशु का आवास है इसमें धूप अंदर आ जाए। धूप आएगा तो कमरा गर्म हो जाएगा, गर्म होगा तो रात में इनको ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। ये सबसे ज़रूरी है। सर्दी के मौसम में ये एक चीज़ ज़रूरी है कि धूप पशुओं का आवास का अंदर आए। तो उसका लिए आप देखभाल करें कि किस तरीक़े से आपको वो धूप का अंदर आने दें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ठंड का मौसम है तो पशुओं को हम किस तरह देखभाल करें कि वो कम से कम बीमार पड़े और स्वस्थ रहें, इसके बारे में जानकारी दीजिए। किसान भाइयों, आपको तो बता दिया मैं कि आप उसको आभास को कैसे इसको ठंड से बचाएं। अभी बात आ गई आपकी सर्दी के मौसम में दिखाई जाता है कि आमतौर पे पशु ये जानवर आपके घर में बीमार पड़ जाते हैं। तो इस बीमारी से बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले बात तो है, जिस पशुओं को आपने वैक्सीन नहीं कराए, जैसे कई तरीका का बीमार रहता है, बकरी का PPR हो गया कि एंटाटॉक्सीमिया हो गया कि FMD हो गया, इस तरह खुरा पका जो रोग कहते हैं, ये का वैक्सीन नहीं कराए, इसको करा दीजिए। अगर नहीं करा है तो उसको तुरंत आपके जो नज़दीक की वेटनरी का डिस्पेंसरी हो कि सब सेंटर हो वेटनरी का जो होता है वहाँ से आप सलाह लीजिए और इसको रोकिए। दूसरी बात है, अगर बीमार पड़ जाए पशु तो आपको उसका लक्षण से पता लग जाएगा। 2-3 आपके ध्यान में रखिए। एक तो है, अगर पशु बीमार पड़ जाए तो खाना कम खाएगा, पानी नहीं पिएगा। तीसरा जो जैसे गाय भैंस बकरी है उसका माजल जो होता है, मुंह का आगे जो काला पर्सन रहता है, ये पूरा ड्राई हो जाएगा। तीसरी बात, आपका उसका बाल जो है एकदम खड़ा हो जाता है। तो इससे पता लग जाता है कि आपका पशु बीमार है। इस टाइप के अगर बीमारियों में सर्दियों में कौन सा बीमारी ज़्यादा होता है? एक तो है उसका पेट फूल जाता है, चाहे गाय है, बच्चा भैंस है कि बकरी है, पेट फूल जाता है, तो वो होता है खाने के लिए। तो उस टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनको इस चीज़ की खिलाया करे जो उसको पेट पे डाइजेस्ट हो जाए। जैसे दाना थोड़ा ज़्यादा दीजिए, घास अगर मिले तो उनको अगर घास खिलाइए, हरा चारा खिलाइए, साथ में पुआल भी ज़रूर खिलाइएगा कि गेहूँ का भूसा। तो ये खान पान हो गया। और एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी है, इस ठंड मौसम में कभी भी पशुओं को आप ठंड ज़्यादा पानी ना पिलाएं। ठंड पानी पिलाने से क्या होता है, पूरा बदन ठंड हो जाता है, उसमें उसका हड़कंप शुरू हो जाता है, उसका बॉडी में कंपन आ जाता है, कांपते रहता है पशु। तो उसमें क्या होता है, उसका बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, उसमें बीमार और ज़्यादा हो जाता है पशु। तो उसी से आपको बचाए तो नलका का पानी, जैसे हमारे ट्यूबवेल होते हैं, ट्यूबवेल का पानी गर्म होता है कि आप कुएं से ले पानी, तो उसको आप थोड़ा सा उबाल लीजिए, गर्म कर लीजिए, करके इनको दीजिए। तो पानी का बंदोबस्त जो है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। खाना का हो गया, ये चीज़ आपको डॉक्टर साहब, ठंडे का मौसम है तो हम अपने पशुओं को क्या क्या भोजन दें जिससे उसका शरीर गर्म रहे और उसे ऊर्जा प्राप्त हो, वो कम बीमार पड़े? हाँ किसान भाइयों, ये एक बहुत ही आम प्रश्न है। आमतौर पे हम बरसात के टाइम पे क्या करते हैं, घास ज़्यादा देते हैं कि इसको हरा पत्ता ज़्यादा दे देते हैं। सर्दी का मौसम में उसको ज़्यादा ऊर्जा का ज़रूरत होता है, तो उसका लिए आपको थोड़ा सा दाना ज़रूरी होगा। दाना सुषम मात्रा में होना चाहिए, उसमें गेहूँ का भूसा होना चाहिए, फिर चावल का जो आपका वो होता है जिसको राइस पॉलिश हम कहते हैं वो दीजिए, फिर व्हीट ब्रांड दीजिए, फिर इसका आपका जो चुन्नी होता है दाल का, फिर आपका पल्सेस जो होता है उसका जो जैसे बादाम खली हो गया, फिर सरसों का खली हो गया, ये सारे चीज़ आपको, और हो सके तो थोड़ा सोयाबीन भी दीजिए। उसमें और एक चीज़ आप ज़रूर दीजिएगा, थोड़ा सा नमक। हर एक दिन हर एक पशु को थोड़ा सा नमक देना पड़ता है। नमक नहीं दीजिएगा तो उसका बॉडी में आयोडीन का कमी तो होता ही होता है, ऊपर से इसको खाना भी अच्छा से डाइजेशन नहीं होता, तो नमक ज़रूरी होता है। और उसमें थोड़ा सा मिनरल मिक्सचर एंड विटामिन, ये सर्दियों का मौसम में आपका पशु को जरूर देना ही देना है। हम क्या करते हैं, आमतौर पर उनको
गेहूं का भूसा दे दिया कि चावल का और राइस पॉलिश दे दिया, बाकी सामान नहीं दे, तो सुसम नहीं बनता है। इसको थोड़ा थोड़ा मात्रा में, जैसे 15 भाग दे दिया चावल का, 15 भाग दे दिया गेहूं का, उसमें बादाम खली दे दिया आपका 10 से 12 भाग दे दिया, फिर उसमें भूसा आपका जो मेज होता है जिसको हम मकई कहते हैं, मकई का भूसा हो गया वो दे दीजिए, और नमक और विटामिन। तो अच्छा, इस चीज़ में एक और चीज़ देख लीजिए, अगर दूध देने वाले पशु है तो उसमें मात्रा थोड़ा बढ़ा के दीजिए। जो दूध नहीं देता है, बच्चा होता है, थोड़ा कम दीजिए, लेकिन ज़रूर दीजिएगा इनको, तभी आपका खान पान का पूरा देखभाल हो पाए। किसान भाइयों, अभी आपने देखा ठंड के समय में पशुओं को उचित आवास प्रबंधन व बीमारियों से बचाव के बारे में, और साथ ही आपने देखा जाड़े के मौसम में मुर्गियों की देखभाल के बारे में। आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके की जानकारी हमसे लेनी हो अथवा किसी भी तरीके की जानकारी हम तक पहुँचानी हो तो आप हमारे इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निर्देशक, दूरदर्शन केंद्र, रालतू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। एक बात और, अगर आपसे किसी भी कारणवश हमारा ये कार्यक्रम छूट जाता है तो आप हमारे ये कार्यक्रम फेसबुक, यूट्यूब पे देख सकते हैं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।